सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता जयद्रथ वध इसकी व्याख्या को शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं इसे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले व्याख्या को शुरू करने से पहले हमें प्रसंग का पता होना चाहिए। तो प्रसंग मैं आपको बता देती हूँ। हम प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ, आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता जयद्रथ वध से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं और उन्होंने इस कविता में जयद्रथ वध के बाद पांडवों की जो खुशी है, उनकी विजय उल्लास है, उस खुशी का वर्णन यहाँ पर किया है। तो व्याख्या को शुरू करते हैं। उन्मत्त होता है आनंदित, खुशी, मस्ती से। विजय उल्लास, विजय के खुशी से। सब लोग, पांडवों का जो समूह था। मदमस्त, गयंद, हाथी, एक मदमस्त हाथी के समान। राजा युधिष्ठिर के निकट वो पहुँचते हैं आनंद से, खुशी के साथ। देखिए, जयद्रथ का वध करने के पश्चात पांडवों का समूह अपनी खुशी के नशे में चूर, खुशी से झूमते हुए एक मदमस्त हाथी के समान आनंद के साथ राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब युधिष्ठिर ने पांडवों को इस तरह खुश देखा, जान ली, तो वो समझ गए निज जय। तभी उन्होंने ये समझ लिया कि हमारी विजय हुई है। वो ये उनकी खुशी को देखकर ये समझ गए कि युद्ध में विजय हुई है। कैसे उनको पता चला? सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी। जैसे सुख संकेतों से, सुख के चिन्हों से चित्त, हृदय की बुध अवस्था को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं सभी मनुष्य। जैसे सभी मनुष्य एक दूसरे के हृदय के, मतलब सुख के संकेतों को देखकर ही एक दूसरे के हृदय की खुशी को, अवस्था को जान लेते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी पांडवों की खुशी को देखकर ये जान लिया कि युद्ध में उनको विजय प्राप्त हुई है। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया। वहाँ तब अर्जुन आदि जितने भी योद्धा थे, उन सभी ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को प्रणाम किया, उसका अभिवादन किया, नमस्कार किया। सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ। तब युधिष्ठिर ने उन सभी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देकर उनको भी सुख दिया और स्वयं भी उस सुख को महसूस किया, अनुभव किया, प्राप्त किया। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े। उस समय सभी लोग युधिष्ठिर को बड़ी ही उत्सुकता के साथ घेर कर, यानी उसके चारों ओर खड़े थे। पांडवों का पूरा समूह उस समय उत्सुकता के साथ युधिष्ठिर के चारों ओर खड़ा हुआ था। बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू। तब युधिष्ठिर महाराज से स्वयंभू श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध के बारे में बताते हैं, वचन बोलते हैं। सुंदर सुमन मानो झड़े, और ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण की वाणी से सुंदर फूलों की वर्षा हो रही हो। यानी श्री कृष्ण के मुख से जो मधुर वचन निकल रहे थे, वो मधुर वचन कवि को कैसे लगे? मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। तो युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने जो वचन कहे, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पृथ्वी पर श्री कृष्ण के मधुर वचनों से सुंदर फूलों की वर्षा हो रही हो। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पुण्य पूर्ण प्रताप से। श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे तात, हे भाई, जीत हुई, जो हमें विजय प्राप्त हुई है तुम्हारे, वो तुम्हारे ही पुण्य, पवित्र, पूर्ण प्रताप से, तुम्हारे ही उस पवित्र और पूर्ण शक्ति के द्वारा ही हमें ये विजय प्राप्त हुई है। यानी तुम्हारी ही प्रताप के कारण आज हम युद्ध में विजयी हुए हैं। रण में जयद्रथ वध हुआ, कि युद्ध भूमि में जयद्रथ का वध हुआ है। छूटे धनंजय ताप से, धनंजय यानी अर्जुन, और अर्जुन भी उस ताप यानी दुख से मुक्त हो गए हैं। कौन सा दुख? क्योंकि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं करता हूँ तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा। ठीक है, तो वो अपने आप को अग्नि को
समर्पित कर दूंगा। तो इस प्रकार युद्ध भूमि में जयद्रथ का वध हो गया है और उसके कारण अर्जुन भी अपने इस ताप से मुक्त हो गए हैं, प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए हैं। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे या हमारे हाथ में, कि आपने सुबह अर्जुन आदि इन सभी को मेरे हाथ में सौंपा था कि मैं इनकी सुरक्षा करूं, इनकी रक्षा करूं। इसलिए आपने इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सुबह मुझे दी थी। सो इसीलिए लीजिए, संभाल लीजिए अपनी धरोहर, कि आपने जो धरोहर मुझे अर्जुन आदि को सौंपा था, आप अपनी धरोहर संभाल लीजिए सुख सुयश के साथ में, पूरे सुख और सुयश, एक यश के कीर्ति के साथ आप अपनी धरोहर संभाल लीजिए। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर जो। अब आगे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार मधुर मिठास से भरे हुए घन शब्द बादलों के शब्दों को सुनकर पाते प्राप्त करते हैं प्रमोद आनंद मयूर मोर, कि जिस प्रकार बादलों के इन मधुर शब्दों को सुनकर मोर खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर त्यों, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मिठास से भरे हुए वचनों को सुनकर उस समय सभी को आनंद प्राप्ति हुई। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके, और राजा युधिष्ठिर को उस समय इतनी अधिक प्रसन्नता हुई, हर्ष प्रसन्नता कि सहसा अचानक, कि अचानक उनके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकला। उस समय राजा युधिष्ठिर को इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि प्रसन्नता के कारण उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके, ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और गुरु भार के कारण मानो उनके वचन थक से गए हैं, मुख से निकल ही नहीं रहे हैं। यानी युधिष्ठिर शब्दों के माध्यम से अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं भक्ति भाव के कारण। साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया। अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि साक्षात चराचर, चर और अचर के नाथ स्वामी, कि हे जड़ और चेतन के स्वामी, तुम रखते स्वयं जब हो दया, कि जब तुम स्वयं अपनी कृपा दृष्टि किसी के ऊपर रखते हो, आश्चर्य क्या, फिर हैरानी क्या। फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया, कि जयद्रथ युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस बात पर फिर हैरानी की, आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं। जब तुम खुद अपनी दया दृष्टि किसी पर रखते हो, तो जयद्रथ का युद्ध में मारा जाना मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। तो भी इसे सुनकर सुख हृदय में सुख समाता है नहीं। तो भी यानी ये निश्चित था कि जब आपकी दया दृष्टि है तो जयद्रथ का वध निश्चित था। तो भी उसके बाद भी हे प्रभु, इस विजय के समाचार को सुनकर मेरे हृदय में यह सुख समा नहीं पा रहा है। साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। देखिए इस पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा। साधन सफलता, कि साधन रूपी सफलता से सुख, जो सुख प्राप्त होता है, साधन की सफलता से जो सुख प्राप्त होता है, सदृश उस सुख के समान सुख दृष्टि आता है नहीं। मुझे इस विजय में, यानी जो विजय हमें मिली है, इसमें कोई ऐसा सुख नज़र नहीं आ रहा है। साधन मतलब जो प्रयास हम करते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रयासों की सफलता से जो सुख हमें प्राप्त होता है, वैसा सुख मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है। क्यों कहा युधिष्ठिर ने ऐसा? क्योंकि देखिए जो जयद्रथ का वध था वो पांडवों के लिए साधन नहीं था, बल्कि वो तो साध्य हो गया था। साधन और साध्य क्या होता है? साध्य होता है लक्ष्य, ठीक है, और साधन क्या होता है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास हम करते हैं, जो कारण हम कर यंत्र जिस जो तरकीब हम लगाते हैं, वो होगी साधन। हमारे प्रयास हो गए साधन, और साध्य क्या हो गया? हमारा लक्ष्य। तो जयद्रथ का वध पांडवों के लिए लक्ष्य था, साधन नहीं था। इसलिए क्या कहता है युधिष्ठिर कि
प्रयासों की सफलता से जो सुख प्राप्त होता है उसके समान सुख मुझे इस विजय में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जयद्रथ वध की का जो समाचार है उसकी खुशी मेरे हृदय में समा नहीं रही है। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, अनेक प्रकार के विज्ञ जानने वाले ज्ञानी लोगों ने, तत्वज्ञानियों और तत्व की बात तत्वों को जानने वाले विद्वानों ने, अनेक प्रकार के ज्ञानियों ने और तत्वों का ज्ञान रखने वाले विद्वान लोगों ने ये बातें मुझसे कही हैं, मुझे ये बताया है। दोबारा देख लीजिए कि हे श्री कृष्ण, बहुत सी बातों के जानने वाले विद्वानों ने और तत्व का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी जनों ने ये बातें मुझे बताई हैं, मुझसे कही हैं। क्या? माधव श्री कृष्ण, तुम्हें जो इष्ट होता कि संसार में तुम्हारी जो कार्य करने की इच्छा होती है सर्वदा होता वही, हमेशा वही होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें मानते कि ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो अज्ञानतावश अज्ञानी बनकर तुम्हें मानव एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। अज्ञानी मनुष्य हैं यानी अज्ञानता में भरकर ये मूर्ख व्यक्ति तुम्हें एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। ज्ञानी जो ज्ञानवान हैं, विवेकी जो विवेकशील व्यक्ति हैं, विज्ञवर जो बुद्धिमान लोग हैं, विश्वेश तुमको जानते, वो सभी तो तुम्हें एक ईश्वर के रूप में पहचानते हैं। वो तो समझते हैं कि तुम साधारण मानव नहीं हो बल्कि तुम ईश्वर हो। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो तो तुम्हें एक विश्वेश ईश्वर के रूप में पहचानते हैं। आगे देखिए, जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव देव हुआ वही। अब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, हे देव देव, कि हे देवों के देव श्री कृष्ण, जो कुछ किया तुमने स्वयं, कि जो कुछ भी किया है वो स्वयं तुमने किया है, हुआ वही और वही हुआ है। जो कुछ भी किया है वो सब तुमने ही किया है और वही हुआ है। जो कुछ करोगे तुम स्वयं, आगे वही होगा सही, और भविष्य में भी जो कुछ तुम करना चाहोगे वही घटित होगा, वही होगा भविष्य में भी जो तुम स्वयं करोगे। जो कुछ तुम कर रहे हो और तुम स्वयं वर्तमान में भी अब भी जो कुछ कार्य तुम कर रहे हो रहा अब है तथा वो अब भी घटित हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि हे प्रभु, हे देवों के देव श्री कृष्ण, जो कुछ भी तुमने किया है अब वही हो रहा है और भविष्य में भी जो कुछ तुम करोगे वही आगे घटित होगा, और अब इस समय भी जो तुम कुछ कर रहे हो अब भी वही घटित हो रहा है, अब भी वही हो रहा है हेतु मात्र सदैव हम, कर्ता तुम ही हो सर्वथा। हम यानी हम मनुष्य तो हेतु मात्र केवल कारण मात्र हैं। तुम जो कार्य करना चाह रहे हो उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम मनुष्य तो केवल कारण मात्र हैं। कर्ता तुम ही हो सर्वथा, कार्यों को करने वाले तो हमेशा तुम ही हो। अगला है, हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्त वत्सल सर्वदा। हो निर्विकार कि तुम निर्विकार हो, विकारों से रहित हो तुम, तथापि फिर भी तुम भक्त वत्सल सर्वदा, हमेशा अपने भक्तों पर दया करने वाले होते हो, भक्तों को वत्सल बच्चों की तरह प्रेम करने वाले हो। हे प्रभु, तुम निर्विकार हो फिर भी तुम हमेशा अपने भक्तों पर दया दृष्टि रखते हो तुम निरीह कि तुम निरीह मतलब एक साधारण हो, ठीक है, साधारण हो तो फिर भी अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा, कि तुम साधारण होने के बावजूद भी हमेशा अद्भुत संसार की रचना करते हो, अनूठा विचित्र संसार रचते रहते हो। आकारहीन, तुम आकारहीन हो, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तथापि फिर भी तुम साकार संतत सिद्ध हो, फिर भी तुम हमें हमेशा साकार रूप में ही प्राप्त हो, साकार रूप में ही नजर आते हो। सर्वेश होकर भी सदा
तुम सर्वेश हो, ईश्वर हो, सर्वेश्वर हो, फिर भी हमेशा प्रेम वश प्रसिद्ध हो। तुम प्रेम के वश में रहते हो, प्रेम के अधीन रहते हो। यानी कि तुम ईश्वर हो, सबके स्वामी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रेम के वश में रहते हो, यानी प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के ही अधीन रहते हो। अगला पहना, करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम्ही में ऋषि सभी। अब आगे क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, करते तुम्हारा ही मनन, मनन मतलब तुम्हारा स्मरण करना, कि कहाँ गया सॉरी, मुनि ऋषि, कि जितने भी ऋषि हैं, ऋषि जन, वो सब तुम्हारा ही ध्यान लगाते रहते हैं, तुम्हारा ही स्मरण करते रहते हैं। रत, रत होता है लीन, तल्लीन, तुम्ही में ऋषि सभी, और सभी ऋषि तुम्हारे अंदर ही लीन रहते हैं, हमेशा तुम्हारे ध्यान में ही मग्न रहते हैं। हे श्री कृष्ण, सारे ऋषि मुनि हमेशा तुम्हारा ही स्मरण करते रहते हैं और तुम्हारे ध्यान में ही लीन रहते हैं। संतत हमेशा तुम्ही को देखते हैं, तुम्हारा ही ध्यान करते रहते हैं। ध्यान में योगींद्र भी, कि जितने ध्यान में बैठे हुए योगी जन हैं, यानी हमेशा ध्यान में रहने वाले योगी जन भी हमेशा तुम्हारा ही ध्यान करते रहते हैं। यानी जो समाधि की अवस्था लगाकर योग करने बैठते हैं, वो मनुष्य भी अपने योग में, अपने ध्यान में हमेशा आपका ही दर्शन करते हैं, आपको ही देखते रहते हैं। विख्यात वेदों में विभो, विख्यात है, प्रसिद्ध है, वेदों में विभव वैभव, कि आपका वैभव तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। सबके तुम ही आराध्य हो, तुम ही सबके आराध्य देवता हो, कोई न तुमसे है बड़ा, इस संसार में कोई भी आपसे बड़ा नहीं है, तुम एक सबके साध्य हो, एकमात्र तुम ही हो जो सबका लक्ष्य हो, जिसे सभी प्राप्त करना चाहते हैं, वो एकमात्र आप ही हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। हे प्रभु, अगर किसी भी मनुष्य ने अगर तुम्हें प्राप्त कर लिया है, तो इस संसार में उसके लिए कोई और चीज़ पाना बाकी नहीं रहता। यानी तुम्हें प्राप्त करने के पश्चात और कुछ भी पाना शेष इस संसार में नहीं रहता, किसी चीज़ की उसे इच्छा नहीं रहती। पाता न जब तक जीव तुमको, कि जब तक मनुष्य तुम्हें प्राप्त नहीं कर लेता, कि अपने प्रयास करने के बावजूद भी जब तक मनुष्य आपको प्राप्त नहीं कर लेता, भटकता से विशेष है, वो विशेष रूप से इस संसार में ऐसे ही भटकता रहता है जब तक उसे आपकी प्राप्ति नहीं हो जाती। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, कि जिन मनुष्यों ने तुम्हारे चरण रूपी कमलों के असल वास्तविक मधु अमृत को जानते पहचान लिया है, जिन लोगों ने तुम्हारे चरण कमलों के वास्तविक अमृत को पहचान लिया है, वो मनुष्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते, उनको मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहती, तुच्छ उसको मानते, वो तो तुम्हारे चरण कमलों के अमृत के आगे मुक्ति को भी तुच्छ समझकर छोड़ देते हैं, मुक्ति की भी इच्छा उनको नहीं रहती। हे सच्चिदानंद प्रभो, तुम नित्य सर्व सशक्त हो। सच्चिदानंद, देखिए 3 शब्द इसमें, सत चित्त आनंद, ऐसे संधि करके बना है ये, सत चित्त आनंद, कि हे सत चित्त आनंद देने वाले प्रभो ईश्वर, तुम नित्य हो, कि तुम ही नित्य हो, शाश्वत हो, हमेशा रहने वाले हो, सर्व सशक्त हो, तुम इस संसार में सबसे शक्तिशाली हो, अनुपम हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती, किसी के साथ उपमा नहीं की जा सकती, अगोचर, तुम दृष्टि से परे हो, शुभ हो, परात्पर श्रेष्ठ हो, ईश्वरों में श्रेष्ठ हो, देवताओं में भी तुम श्रेष्ठ हो, अव्यक्त हो, और वाणी के द्वारा भी तुम्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, तुम अव्यक्त हो, तुम ध्येय हो, कि सभी तुम ध्येय हो, तुम ही ध्यान लगाने योग्य हो,
ज्ञेय हो और तुम ही ज्ञेय यानी सभी मनुष्य तुम्हारा ही ध्यान लगाते हैं। और ज्ञेय मतलब ज्ञेयात्मक गाया जाने वाला। और सभी तुम्हारी ही प्रशंसा के गीत गाते हैं। अजेय हो, तुम्हें जीता नहीं जा सकता, तुम अजेय हो। निज भक्त पर अनुरक्त हो, तुम अपने भक्तों पर अनुरक्त प्रेम की वर्षा करते रहते हो, तुम्हारा प्रेम अपने भक्तों पर हमेशा बना रहता है। तुम भव विमोचन, भव संसार, विमोचन कष्टों को दूर करना, कि तुम ही इस संसार के कष्टों को दूर करने वाले हो। पद्य लोचन, तुम्हारी आंखें कमल के समान हैं। पुण्य, तुम पुण्य हो, पवित्र हो। पद्मासक्त हो, और तुम ही शक्तिमान हो। पद्मासक्त यानी शक्तिशाली हो, जो दुर्बलों को भी शक्ति प्रदान करते हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो। तो यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप का, श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली व्याख्या के लिए मेरे साथ बने रहें। मुझे सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।